सबसे पहले सभी को राम राम और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल एक्चुअली ये लाइन हम देख के जो बोलते हैं वो बोलना भूल गए थे। काम का प्रेशर आप समझ सकते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ब्लॉगिंग के टाइम पे जब आर्या उठती है या अनय उठता है तो बहुत सारे और दूसरे काम भी होते हैं, तो भूल जाते हैं कई बार। हालांकि ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है कि इस वजह से या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो भी ये होता है। अच्छा, ये काम के बारे में अब बात करते हैं। जो भी लोग काम शुरू करना चाहते हैं, मैं जैसे काम कर रहा हूँ वैसे आप भी मेरे साथ काम शुरू कर सकते हैं। अपने कैनवास लीजिए या पेपर लीजिए, उस पर कुछ जो आपके फेवरेट ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहें उसको पहले लाइन ड्राइंग कर लीजिए। फिर उसको आप आराम से, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपके सामने हो या आप किसी चीज़ को विंडो से देखते हैं, आप उसको भी पेंट करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, जो नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर दूसरों तक शेयर ज़रूर करें सब चीज़ों को, अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों बनाते हो वीडियो। एक्चुअली मैं उनके लिए नहीं बनाता, क्यों बनाते हो वो सारी चीज़ें मैं उनके लिए नहीं बनाता। मैं सिर्फ घर के लोगों के लिए बनाता हूँ। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है न मत देखे, लेकिन आपत्ति ना उठाएं, क्योंकि सबका एक फ्रीडम होता है। आप किसी की लाइफ में, आपके पास काम नहीं है, आप बहुत दूसरों की लाइफ में घुसते रहते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं लाइन ड्राइंग किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं कलर्स को शेड के ज़रिए दिखा रहा हूँ, तो उससे ऊपर नीचे जो एक लाइट एंड शेड की वजह से एक प्ले हो रहा है वो आप देख रहे हैं वो लिप्स में। और ये जो वाइट से हल्का वाइटिश जो एक कलर है, उससे हम जब इसको डिटेलिंग देते हैं तो खिल के बाहर आ जाता है। और मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा मर्ज कर देना ज़्यादा बेहतर है, तो वही मैं कर रहा हूँ। और इसमें एक डार्क पार्ट है जो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, उसको और थोड़ा डार्क करना है, जिसकी वजह से वो और डेप्थ देने के बाद वो बाहर आएगा। तो मुझे लगता है कि कई बार काम में आपको एक जान डालने के लिए लाइट एंड शेड का प्ले होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लाइट एंड शेड का प्ले करते हैं और डिटेलिंग में कुछ चीज़ें अपने को लाइट्स ही दिखती हैं, लाइट की वजह से ही हमें सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा डार्क है, कौन सा पार्ट ज़्यादा लाइट है। तो इसी से हम चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के अनुसार हम चीज़ें बनाते हैं, वह हमें दिखाई पड़ता है। तो जब भी आप कभी लाइन ड्राइंग या कभी भी स्टिल लाइफ जैसा कुछ चीज़ें कर रहे हो तो लाइट एंड शेड का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, जैसे अगर ग्लास का हुआ तो उसमें बहुत हल्का फुल्का काम रहता है। पीछे का आप ड्राइंग करके ग्लास को सिर्फ वाइट के 2 पेजेस से उसको थोड़ा सा ब्लर करके आप दिखा सकते हैं। तो जब हम ये डाल रहे हैं, जैसे वाइट पार्ट पे हम थोड़ा सा वाइट को चेंज करके अगर हम डालें तो उससे आप देख रहे हैं एकदम एक जीवंत सा महसूस होता है कि डिटेलिंग के बाद काम और ज़्यादा खिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, इसे मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा डेप्थ क्रिएट हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऊपर के 2 पत्ते हैं ये ज़्यादा ऊपर हैं और पीछे वाला जो है इसका शेडो पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से उसमें वो डेप्थ क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो उस वजह से और उसको मर्ज कर दें ताकि वो एकदम सा ना लगे। और यहाँ पूनम मेरा थोड़ा सा हाथ बटाते हुए, और हमेशा ये होता नहीं है पर बहुत समय बाद उसको लगा कि करना चाहिए, तो मेरे हाथ में जब तक आर्या के साथ खेल रहा हूँ यहाँ, और ये आरू बहुत चुक्का पीती है, मतलब अंगूठा मुंह में लेके चूसती रहती है, तो हम उसके अंगूठे में कई बार टेप चिपका देते हैं, कई बार करेले का रस या कुछ भी ऐसा लगा देते हैं जिससे उसको कड़वा लगे और वो ना पिए। तो यहाँ उसको टाइम पास नहीं मिल रहा है तो हमने उसको यहाँ वहाँ टेप चिपका दिया ताकि बैठ के वो निकालती रहे। और पूनम वहाँ मेरा थोड़ा हाथ बटा रही है, क्योंकि ऐसे ही काम होगा और ऐसे ही काम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें को मैनेज करके चलना पड़ता है और एक को संभालना है और दूसरा काम करे, इस तरह से होता है।
तो इसको टाइम पास मिल गया है, वो बैठ के निकालती रहेगी टेप। और जब तक क्या होता है कि काम करने का एक मूड होता है, उस मूड में अगर आप काम नहीं करें तो फिर वो मूड चला जाता है। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि काम के उस मूड को काम के समय दूँ, और जब काम का मूड हो तब काम करें, क्योंकि वो एक फ्लो जब टूटता है फिर वो वापस नहीं आता है। तो इसीलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जब आपका काम का मूड हो, भले वो देर रात हो, सुबह हो, अर्ली मॉर्निंग हो या कभी भी हो, आप एक बार उठ के आके बैठ जाएं काम करने, तो ही हो पाएगा। और ये मेरे साथ कई बार होता है, रात को अगर 2 बजे मैं उठा तो मैं लाइट जला के एक बार देखता हूँ कि काम क्या अपील कर रहा है, और ये हमेशा होता है मेरे साथ। तो यहाँ अनय हम नीचे आ गए, 6 बजे से लगा था कि पापा नीचे चलो रैकेट खेलेंगे, तो इसमें एक बार वो गुस्सा भी हो गए, रैकेट उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया हमें नहीं खेलना बोल के। बट ये सब होता रहता है। फिर हम खेलने आ गए और अच्छा खेल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रोज़ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से खेलना सीख जाएगा। तो इसी तरह बच्चों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है अपने काम के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा यही समय है। उसके बाद जब आप घर पे हैं, आप कोई रेसिडेंसी में या बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जितना समय हो हम देते हैं, और आजू बाजू में होते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर इनका स्कूल शुरू हो जाएगा तो इनके स्कूल के टाइम में व्यस्त हो जाएंगे और फिर समय ही ना मिल पाएगा, फिर हम अपने काम में भी व्यस्त हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब समय है तो बिल्कुल देना चाहिए, और बच्चों के लिए तो वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बच्चे बड़ों को बहुत मिस करते हैं। तो जैसे नानू दादू कोई भी घर पे हो तो उनके साथ खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अंकल सामने रहते हैं तो वो अनय उनके साथ खेल रहे हैं और बोल रहे थे दादू आएंगे तो दादू के साथ खेलेंगे। ये देखते हैं बारिश के बाद पापा कब आते हैं। और खेलना बहुत अच्छा लगता है। शाम का जो 6 से 8 का टाइम है, वो टाइम एक उसका बंधा हुआ है। वो जब शाम को 6 बजे आता है नीचे और 8 सवा 8 बजते ही वो किसी से पूछता है कितने टाइम हो रहा है, तो जैसे अगर किसी ने बोला 8 बज रहे तो उठ के वो घर चला जाता है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट तो है उसमें, वो करता है। तो इस चीज़ों को खासकर होना भी चाहिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक ये है। शुरू से अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो अच्छा, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों की लाइफ में। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, फिर भी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।